नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। 26 और 27 जून का हम जो करंट अफेयर्स लेके आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सामंत कुमार गोयल री अपॉइंटेड ए चीफ ऑफ रॉक। इनको द्वारा से चीफ ऑफ रॉक बना दिया गया है। पहले यही थे, अब इनको द्वारा से री अपॉइंटमेंट कर दिया है, यानी कि द्वारा से इनको ये नियुक्ति का जो कार्यकाल है, समय है, उसको बढ़ा दिया गया है। मैं इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। सामंत कुमार गोयल कॉन्टेक्ट विद द सेक्रेटरी ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। ये रो का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको रो बोलते हैं और इसको बना दिया गया है। सामंत गोयल कॉन्टेक्ट सेक्रेटरी ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि इनका जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी है ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग के लिए। एक्सेप्ट द 24 जून बाय द अनदर ईयर, 24 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। गोयल इज द आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम द पंजाब कैडर्स क्लास ऑफ 1984 का जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके क्लास कैडर हैं, आईपीएस हैं, और इनको अब ये दिया गया है। सामंत कुमार गोयल सक्सीड अनिल दसमान एज द चीफ ऑफ रॉक और 30 जून से 2023 तक रहेंगे। और इससे पहले कौन थे? अनिल दसमान को ये रिप्लेस करके आए थे सामंत कुमार 2019 में। अब इनका कार्यकाल है, अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये कब तक रहेंगे? 30 जून 2023 तक। तो इसको रीअपॉइंटमेंट क्या बोलेंगे? रीअपॉइंटमेंट नियुक्ति बोलेंगे। और इनका नाम क्या है? सामंत कुमार गोयल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स VLSRSAM मिसाइल टेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो आपको देख पा रहे हैं, द कोस्ट ऑफ चांदीपुर in the state of Odisha, India successfully tested the vertical launch short range surface to air missile VLSRSAM। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांदीपुर द स्टेट ऑफ उड़ीसा सक्सेसफुली हो गया है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बनाया गया है। इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल्स कोस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा लॉन्च बी कैरीड आउट ऑफ द इंडियन नेवल शिप। और किसके लिए बनाया गया है? इंडियन नेवल शिप के लिए डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। शॉर्ट रेंज ये मिसाइल है और इसका सक्सेसफुली हमने क्या कर लिया है? टेस्ट कर लिया गया है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं वो लिख लीजिए। चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन है इस समय? एडमिरल आर हरि कुमार और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। ये आपको पता है, ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। परमेश्वरन लायर अपॉइंटमेंट एज द चीफ ऑफ नीति आयोग। ये परमेश्वर लायर है, इनको नीति आयोग का क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है, CEO बोल सकते हैं इसको। तो हैज बीन अपॉइंटमेंट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग। नीति आयोग क्या है आपको पता है? पहले ये योजना आयोग था, मोदी ने 2014 में इसको नीति आयोग बना दिया था। नीति आयोग में मतलब होता है जो भी 5 ईयर का जो हमारा प्लान है, डेवलपमेंट प्लान, कि इसमें भारत सरकार क्या क्या करेगी। जैसे मोदी अपने प्लान बताते हैं कि 5 साल में हम ये चीज़ें पूरी करेंगे, देश में इतना डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके लिए एक नीति आयोग बनाया गया था जो PM इसका मुख्य होता है। और इसका जो CEO है अभी परमेश्वर लायर को बना दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं द अपॉइंटमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग 2 ईयर्स के लिए बनाया गया है। और इन्होंने क्या किया है? ही विल सक्सीड अमिताभ कांत। इससे पहले इसका अमिताभ कांत थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। किसको किया है? अमिताभ कांत को। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा ये चीजें जरूर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिहाज से कि नीति आयोग फाउंडेड कब हुआ था? 1 जनवरी 2050 में। नीति आयोग प्रोसीडिंग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं 15 मार्च 1985। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? पहले नीति आयोग की शुरुआत कब हुई? योजना आयोग बोला जाता था, वो कब बना था? 15 मार्च 1915 बना था। अब इसको नीति आयोग बोला, ये कब बना था? 1 जनवरी 2015। आगे नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी है। और नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन काम करती है। ये आपके कुछ की पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ये नहीं कह सकते सर इनको नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग किसके अंडर में काम करता है, तो लोग लगा देते PM मोदी के काम करता है।
प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम किसके अंदर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 का रिलीज हो गया है और ये एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट लायबल सिटी हैज जस्ट बीन द रिलीज बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU। तो इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ग्लोबल लाइवेबल सिटीज़ का मतलब होता है रहने योग्य शहर, और जिसकी कितनी रैंकिंग है इसकी इंडेक्स जारी हो गया है, जिसमें मैं आपको टॉप 10 कंट्रियों के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स रैंकिंग अगर बात की जाए, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टू इकोनॉमिक्स 173 सिटी अराउंड द वर्ल्ड वेराइटी ऑफ सेक्टर्स। तो यहाँ पर कितनी सिटीज़ को लिया गया है? 173 शहरों का इसमें आकलन किया गया है। ये वर्ल्ड कंट्रियों की सारी सिटीज है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस ऑफ ग्रीन स्पेसेस वगैरह सब आ जाता है। चलिए सबसे वन पे कौन सी है? वियना ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड पर कोपेनहेगन डेनमार्क है। थर्ड पर जूरिच स्विट्जरलैंड है। फोर्थ नंबर पे कैलगरी कनाडा है। और फिफ्थ नंबर पर वैंकूवर कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, टोरंटो कनाडा, अमेस्टर्डम नीदरलैंड, ओसाका एंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूएसए भी नहीं और चाइना और रूस भी नहीं है, यहाँ पर ये रहने लायक हैं। तो टॉप 10 लीस्ट लिवेबल सिटी अराउंड द वर्ल्ड, और ये टॉप 10 है, मतलब ऐसे शहर जो रहने लायक है ही नहीं, लिस्ट सबसे कमजोर स्थिति है इसकी। देखिए यहाँ पर कराची पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख रहे हो सीरिया वीरिया जैसे आ रहे हैं जो खतरनाक है आतंकवादी से। ये टॉप 10 है सबसे बेस्ट जो रहने योग्य है। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट्स में मैं बता देता हूँ आपको। न्यूयॉर्क सिटी, जिनेवा, लंदन वगैरह, हांगकांग, टोरंटो 5 लिवेबिलिटी बेसिस कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर रहने लायक क्या है? महंगे हैं। लेकिन अगर इंडिया में दिल्ली की बात की जाए तो इसमें 173 सिटीज में हमारी जो रैंकिंग आई है वो 112 रैंकिंग आई है, यानी कि 112 रैंकिंग है। और मुंबई की 117 पोजीशन है। इंडिया की दो स्टेट को दिया गया है, स्टेट सिटीज को, पहली है दिल्ली और दूसरी मुंबई। तो यहाँ पे आपका हमारा भी लिखना है टॉप 10 में, यहाँ पे टॉप 5 लिख लीजिए बस। वियना मतलब टॉप 10 फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो और सीधा लिख लो दिल्ली की कितना है रैंकिंग और उसकी कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखो, इसका हेडिंग ये लिखो, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 लिख लो बेटा। अगला देखिए, अनिल कुमार या अनिल खन्ना नेम्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ IOA। IOA का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका जो एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है? अनिल खन्ना। चलिए अगली की तरफ रुख करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश 20 मुंबई बाई 6 विकेट्स। हमने मुंबई को हरा के पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। इससे पहले भी एक बार जीती, लेकिन इस बार कई सालों के बाद जीती हमने। तो मध्य प्रदेश रोड द हिस्ट्री देयर द बोन देयर मैदान रणजी ट्रॉफी टाइटल बीटिंग द टूर्नामेंट हैवी बेस्ट मुंबई बाय 6 विकेट इन द फाइनल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा सा जो मेन है वो है विकेट कीपर बैट्समैन चंद्रकांत पंडित। ये पहले भी मध्य प्रदेश के साथ खेले थे, लेकिन तब ये जीत नहीं पाए, लेकिन अब इन्होंने इसको जिता दिया है। एज ए कोच भी है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर द लीडरशिप आदित्य श्रीवास्तव। और यहाँ पर देखो फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर बैट्समैन चंद्रकांत पंडित, इसके अलावा मुंबई सरफराज खान। तो इन सबके साथ इसको हुआ है, रणजी ट्रॉफी इन्होंने जिताई है। तो ये काफी अच्छा रहा है सफर। तो ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख लिया बेटा? चलो, अरे रणजी ट्रॉफी बीट्स लिखो, रणजी ट्रॉफी वॉन बाय द मध्य प्रदेश 20 वर्सेस 20 मुंबई। ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो गया। गोवा सेलिब्रेट्स साओ जाओ फेस्टिवल 2022। गोवा में ये सेलिब्रेट किया गया है। और द पीपल ऑफ गोवा हैड सेलिब्रेट साओ जाओ फेस्टिवल द फीस्ट ऑफ द सेंट जॉन्स एंड बैप्टिस्ट विद द ट्रेडिशनल enthusiasm after a 2-year कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस किया। और कोरोना वायरस के बाद इस वायरस को मनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल है और बहुत पुराना भी है, और ये मानसून के समय ही यहाँ पर होता है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कर लिया बेटा, साओ जाओ फेस्टिवल, आपसे ये क्वेश्चन आएगा ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? गोवा। बस इतना क्वेश्चन आना।